कैसे हो? ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने प्रेसिडेंट को पढ़ा था, यानी राष्ट्रपति को पढ़ा था। ठीक है, और राष्ट्रपति में इम्पीचमेंट तक पढ़ा था। तो उसमें एक आर्टिकल 62 था। 62 में ये है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो आने वाले 6 मंथ में उसका क्या हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आर्टिकल 62 कहता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उसकी 6 माह के अंदर अंदर क्या होगा, यानी चुनाव होगा या उनका रीअपॉइंट करेंगे। तो चुनाव से संबंधित थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर उपराष्ट्रपति स्टार्ट करेंगे। देखो, चुनाव में हमने देखा था इसके चुनाव में भाग लेते कौन है, शॉर्टकट में आपको पता होगा एमपी प्लस एमएलए, और वो भी कौन से, निर्वाचित। ये आप सबको पता है, ये भाग लेते हैं। लेकिन एक अपने माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि चलो एमपी तो अपने पास है, एमएलए अगर 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेट है, उनमें चुनाव होने वाले हो, विधानसभा के चुनाव होने वाले हो, तो राष्ट्रपति के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन देता हूं कि 6 राज्यों की विधानसभा के चुनाव 8 महीने के बाद होंगे। ठीक है, 6 राज्यों की विधानसभा के चुनाव 8 माह बाद होंगे, और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ शुरू हो गई या शुरू हो गई है, तो चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन है चुनाव निश्चित समय पर होंगे, बी ऑप्शन है निर्णय तक आगे बढ़ा दिए जाएंगे, सी है चुनाव आयोग डिसाइड करेगा, निर्णय करेगा, चौथा उन राज्यों से पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन है। तो देखिए, इस कंडीशन में ये चुनाव निश्चित समय पर होगा। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है, चुनाव क्या होगा, निश्चित समय पे होगा ही होगा, इससे कोई दो राह नहीं है। ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखना है। यूपीएससी में पूछा गया है, आरएस में पूछा गया है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, उपराष्ट्रपति, जो भाग 5 में ही है, आर्टिकल 63 to 71 में है उपराष्ट्रपति। अगर हम बात करें स्टूडेंट कि इंडिया में फर्स्ट सिटीजन है वो है राष्ट्रपति, तो सेकंड नंबर पे जिन ऑफिसर की रैंक आती है वो है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो पोस्ट है वो बड़ी कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। कहां स्टूडेंट, अमेरिका से
ली गई है, वाइस प्रेसिडेंट का एक पोस्ट है, सेम अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वर्क करता है। अब इसका जो निर्वाचन है ये सारा प्रोसेस हम करेंगे। इसकी ट्रिक है क्या, ट्रिक इसकी ये स्टूडेंट, उसका निकास सनी है, ठीक है को साइलेंट। अभी हमने आर्टिकल कहां से स्टार्ट किया है, आर्टिकल स्टार्ट किया हमने स्टूडेंट 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69 और 70, 71 मैं पहले ही कर देता हूं। 71 आर्टिकल में क्या है स्टूडेंट, 71 आर्टिकल ये है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय, यानी संबंधित विवादों को सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करेगा, ठीक है। ये निर्वाचन आयोग का काम नहीं है, ठीक है ना, ये आर्टिकल 71 कहता है, ये आप लागू करोगे, ठीक है। अब हम उपराष्ट्रपति को सिस्टमैटिक ढंग से लेते हैं। कुछ माइनर डिफरेंस है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित, उनसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। आर्टिकल स्टूडेंट है 63, ठीक है, U4 है उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, U4 क्या है, उपराष्ट्रपति क्या है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है ना, वो सेकंड रैंक का ऑफिसर है, फर्स्ट रैंक जो राष्ट्रपति है सेकंड रैंक के ये है। आर्टिकल 64 क्या कह रहा है, 64 ये कह रहा है सैफोर सभापति, स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभापति यानी कौन होंगे सभापति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के जो उपराष्ट्रपति है स्टूडेंट वो पदेन सभापति होंगे, क्या पदेन सभापति होंगे, किसके, राज्यसभा के, ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में इनके पास वर्क बहुत ही कम बचता है, तो इनको सभापति के रूप में टोटल कार्य दे दिए गए हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए स्टूडेंट से संबंधित 2-3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एकमात्र अध्यक्ष जिसका कार्यकाल अपने सदन से कम होता है, तो सदन यहाँ सभापति किसके हैं, राज्यसभा के, राज्यसभा का कार्यकाल कितने हैं, 6 वर्ष है, लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है स्टूडेंट, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष। ये क्या क्वेश्चन, यानी एकमात्र ऐसा अध्यक्ष जिसका कार्यकाल अपने सदन से कम होता है। दूसरा, एकमात्र अध्यक्ष है या सभापति है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता, ठीक है ना, एकमात्र अध्यक्ष या सभापति है जो अपने सदन में वोट नहीं डाल सकता, ठीक है ना। एक तो कार्यकाल में डिफरेंस है, एक उसका सदस्य नहीं होता, एक उसके वोट नहीं डाल सकता। ये जो आर्टिकल है सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं इससे, ठीक है ना। अब आर्टिकल देखो 65 क्या कहता है, ये है इसका कार्यवाहक राष्ट्रपति। इसका मतलब क्या है, जब राष्ट्रपति की सीट खाली रहती है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कहलाएगा, उपराष्ट्रपति कहलाएगा। ये आर्टिकल कौन सा है, 65 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति क्या कहलाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएगा जब राष्ट्रपति अपने पोस्ट पर नहीं होता तब। ये यानी शक्तियां कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है, 65 वो है वो आर्टिकल, वो इनको पावर प्रोवाइड करवा रहा है। आर्टिकल 66 देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, नी 4 है निर्वाचन
किसका निर्वाचन? उपराष्ट्रपति का। अब देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यह थोड़ा सा डिफरेंस है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य थे। इसके निर्वाचन में केवल संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है ना, सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो और चाहे वो मनोनीत हो। संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं किसमें? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। निर्वाचन होता कैसे है? वही सेम राष्ट्रपति वाला, अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक पद्धति से एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा। ये कैसे होता है? संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक पद्धति से एकल संक्रमणीय की गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। जिसमें कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, 66 में देखिए ये कर चुके हैं हम। अब देखिए आर्टिकल जो 67 है, आर्टिकल 67 है, वो क्या कह रहा है कि इसका काफ और कार्यकाल, किसका? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। देखो निर्वाचन होने के बाद कितने साल? 5 वर्ष तक ये अपने पद पर रहेंगे। ठीक है, अब ये चाहे तो रिजाइन कर सकते हैं तो कर दो। तो ये क्या करते हैं? अगर ये अपना त्याग पत्र देना चाहें तो किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। ठीक है, ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है ना, तो ये अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर इनको हटाना है तो महाभियोग तो नहीं है, औपचारिक रूप से हटाने का जो सर्वप्रथम काम है वो राज्यसभा में ही प्रारंभ होगा। यानी हटाने की बात करें, हटाने की प्रक्रिया हो तो वो काम प्रारंभ होगी राज्यसभा में ही होगी, राज्यसभा में ही प्रारंभ होगी। राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से यानी 2/3 मेजोरिटी से पास कर दे तो लोकसभा क्या कहेगी? लोकसभा केवल हाँ कहेगी। स्टूडेंट, अगर लोकसभा केवल यस कह दे तो औपचारिक रूप से जो हटाने की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने का पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास है। लोकसभा तो केवल यस कह देती है तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। ठीक है ना, ये इसका कार्यकाल है। और वेतन की बात करें, उपराष्ट्रपति का वेतन प्रेजेंट टाइम 4 लाख रुपए प्रति माह है स्टूडेंट। ठीक है ना, 4 लाख रुपए प्रति माह है। ठीक है, और इसके अगर बात करें प्रस्तावक और अनुमोदक, प्रस्तावक है वो इसके लिए 20 है और अनुमोदक है वो स्टूडेंट इसके लिए 20 है। और जमानत राशि है वो इसकी है 15,000 रुपए जो आरबीआई में शामिल होगी। ये जमानत राशि क्या होती है? ये कुल का 6% वोट अगर नहीं दे पाता है कोई, है ना, तो उसकी हार तो होती है, प्लस उसकी जो सिक्योरिटी मनी है, ये सिक्योरिटी मनी कह लो, ये क्या कर ली जाती है? जब्त कर ली जाती है, रख ली जाती है। इसलिए क्या है? सिक्योरिटी मनी के रूप में डिपॉजिट होता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद अपने देखते हैं इसके नेक्स्ट, ये जो 68 है ये आपको नहीं करना, है ना। आर्टिकल आपको करना है 69। 69 क्या करता है? ये है शपथ, यानी ओथ। शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है किसको? उपराष्ट्रपति को।
और आर्टिकल 17 ये क्या कहता है, अपने कार्यों का निर्वहन करेगा कौन, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। और प्रेजेंट टाइम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति है और पहले डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने हैं। तो ये संबंधित उपराष्ट्रपति से जो कुछ फैक्ट है जो आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं स्टूडेंट।